Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your English class, English reader, class 4, chapter number 13. This is the last chapter of your book, The Sword of the King Arthur. King Arthur की sword. तलवार के बारे में यहाँ बताया गया है. Who is your favorite ruler? आपको अपने फेवरेट रूलर का कोई पिक्चर पेस्ट करना है और उसके बारे में 2 sentences लिखने हैं. Okay? Now move to the chapter. Let us read about a legendary British king who is believed to have ruled over 2000 years ago. जो कब हम एक लेजेंडरी ब्रिटिश किंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो रूल करते थे 2000 साल पहले. Many years ago, King Arthur Pendragon ruled over Britain. और जो किंग अर्थर थे पेंड्रैगन वो ब्रिटेन पे रूल करते थे. He and his wife इग्रैन, जो ये और इनकी वाइफ थी इग्रैन had many enemies. इनके बहुत सारे दुश्मन थे. So he wanted to keep the birth of Arthur a secret. तो इसलिए वो अपने बच्चे के जन्म को, आर्थर उनका बेटा, उसको वो सीक्रेट रखना चाहते थे ताकि एनिमीज उसको हार्म ना पहुंचा सके. So उथर हैंडेड ओवर आर्थर टू मर्लिन. तो इसलिए उथर ने हैंडेड ओवर कर दिया आर्थर को. किसको दे दिया? आर्थर को, मर्लिन को, जो उनके कोर्ट में क्या थे? मैजिशियन. डिस्गाइज्ड एज अ बेगर. और वो कैसे कपड़े पहन के आए थे? बेगर के कपड़े, जिससे किसी को डाउट ना हो. मर्लिन टुक द चाइल्ड टू द सर एक्टर. और वो कहाँ ले गए? उस बच्चे को सर एक्टर के पास, जो एक कोर्ट में क्या थे? नाइट्स थे. मतलब यू कैन से सोल्जर इन अ कोर्ट, बट डिड नॉट टेल हिम हु द चाइल्ड वॉज. पर ये नहीं बताया कि बच्चा कौन है. सर एक्टर हैड अ सन नेम्ड के. सर एक्टर का एक बेटा था, उसका नाम क्या था? के. हु वॉज अ लिटिल ओल्डर देन आर्थर, जो आर्थर से थोड़ा ओल्डर था. द टू बॉयज, थोड़ा बड़ा था तो इसीलिए उसको क्या बनाया गया? उसको ऊपर रखा गया और उसको उसका चेला बनाया गया. द टू बॉयज ग्रो अप टुगेदर. दोनों बॉयज एक साथ बड़े हुए थे. के वॉज ट्रेन टू बी अ नाइट वाइल आर्थर वॉज ट्रेन टू बी स्क्वायर. के को ट्रेन किया गया था एज अ नाइट बनने के लिए, मतलब एज अ सोल्जर बनने के लिए. और आर्थर को क्या किया गया था? सोल्जर का असिस्टेंट बनने के लिए, या हेल्पिंग पर्सन यू कैन से, या इन हिंदी यू कैन से चेला बनने के लिए उसे ट्रेन करा गया था. क्यों? क्योंकि वो बड़ा था और वो छोटा था. ईच नाइट हैज अ स्क्वायर ऑफ हिज ओन. वहां पर एक प्रथा थी कि हर नाइट का एक स्क्वायर होता है, ठीक है, एक असिस्टेंट होता है. मीनवाइल आर्थर पेंड्रैगन डाइड. इस बीच क्या हुआ? जो पेंड्रैगन थे, जो आर्थर के फादर थे, उनकी डेथ हो गई. Since the king did not have any known successor, और उनका कोई सक्सेसर तो था ही नहीं. The lords and the small rules fought was. सब लोग आपस में लड़ने लगे. The country was soon in a state of disorder. और जो कंट्री थी वो बहुत प्रॉब्लम में पड़ गई कि अब कौन बनेगा, उनके स्थान पर कौन जगह लेगा. मर्लिन हैड अ प्लान. मर्लिन जो थी उनकी वाइफ, उनका मर्लिन जो मैजिशियन थे, उनका एक प्लान था. क्या प्लान था? ही कास्ट अ स्पेल ऑन अ सॉर्ड. उन्होंने एक सॉर्ड पे लिख दिया. सेट इनटू अ लार्ज ब्लॉक ऑफ रिटन ऑन द ब्लेड ऑफ द सॉर्ड वर द वर्ड्स. क्या वर्ड्स लिखे? हु पुल आउट दिस सॉर्ड ऑफ दिस स्टोन इज राइट वाइज किंग बॉर्न ऑफ इंग्लैंड. जो भी इस सॉर्ड को निकालेगा इस चट्टान में से, वो यहाँ का क्या होगा? राजा घोषित होगा. ठीक है, ये चट्टान, ये सॉर्ड, और इस पे ये ऐसा करके लिखा हुआ था. द सॉर्ड वॉज मेड टू अपीयर इन अ स्मॉल चर्च जस्ट लंदन. लंदन में एक चर्च था वहीं पे, और वहां पर वो सॉर्ड थी. ठीक है. देन मर्लिन इन्वाइटेड ऑल द लॉर्ड्स एंड नाइट्स टू द टूर्नामेंट इन द लंदन. उसने सभी राजाओं और नाइट्स को, सबको इन्वाइट किया वहां पर, सारे सोल्जर्स को. At the tournament, all the new knights would show how good they were at fighting. और सब ये दिखाने आए थे कि हम कितने अच्छे हैं. They would also get the chance to pull out the sword from the stone. The one who could successfully pull out the sword be the crown to the king of England. जो भी इसको निकाल पाएगा वो हमारा राजा होगा, ऐसा उन्होंने घोषित कर दिया. One day सर पैलिनोर, वन ऑफ द सर एक्टर्स फ्रेंड, सर एक्टर के फ्रेंड थे पैलिनोर, वो आए. इस न्यूज़ को उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक टूर्नामेंट हो रहा है लंदन में. और एक स्ट्रेंज बात है कि जो वो हैं कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें ये डिसाइड होगा कि वहाँ पर जो राजा है वो कौन बनेगा. के विश टू गो टू द टूर्नामेंट. के वहाँ जाना चाहते थे. सो सर एक्टर, सर पेलिनोर, के एंड आर्थर, सारे के सारे वहाँ पर गए. ठीक है, सेट ऑफ फॉर लंदन. द ग्रुप सून रीच्ड
एंड इन जस्ट आउटसाइड लंदन, और वो सब वहाँ पहुँच गए. इट वॉज ऑलमोस्ट डार्क, काफ़ी अंधेरा हो चुका था. सो दे डिसाइडेड टू स्टे देयर फॉर नाइट नेक्स्ट डे, और उन्होंने सोचा कि एक दिन वो वहाँ रह लेते हैं. दे सेट ऑफ फॉर द टूर्नामेंट ग्राउंड्स. Just as they reached the ground, Kay exclaimed, "Oh, I left my sword behind Arthur. Please go back back to the inn and bring it." जाओ और उसे लेकर आओ. पर वो गए जब तक तो वहां पर सब बंद हो चुका था. Arthur passed the church and saw the gleaming sword producing from the stone. उन्होंने देखा कि चर्च में एक जो स्टोन में एक चट्टान है उसमें एक स्वॉर्ड लगी हुई है. उन्होंने कहा वो वाली उसकी स्वॉर्ड तो मिली नहीं, मैं यही स्वॉर्ड लेके चलता हूँ. उन्हें तो तलवार से मतलब है ना. दिस शुड डू फॉर के, ही थॉट, कि चलो ये हम के को दे देते हैं, क्योंकि वो उसके असिस्टेंट थे तो वो उसका सारा काम करते थे. तो इसलिए वो तलवार लेने गए थे आर्थर. एंड ही डिसमाउंटेड हिज हाउस एंड पुल्ड द स्वॉर्ड फ्री. उन्होंने स्वॉर्ड को आसानी से निकाल लिया. देन ही रश्ड बैक टू द टूर्नामेंट ग्राउंड्स, और वो चले गए वहां पे जहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा था. के रिसीव द स्वॉर्ड विद जॉय. के को वो उन्होंने ली बड़े प्यार से वो, और उन्हें वो बड़ी सुंदर लगी. इट हिल्ड विद वाज मेड ऑफ गोल्ड एंड जेम्स. गोल्ड और जेम्स की वो बनी हुई थी, और उस पर कुछ लिखा हुआ था. क्या लिखा हुआ था? एंड देन कॉल्ड आउट टू द सर एक्टर, फादर डू यू रिमेंबर द स्वॉर्ड सर पेलिनर टोल्ड अस अबाउट. सर पेलिनर ने जो हमें वो बताई थी, उन्होंने अपने पापा को बोला कि स्वॉर्ड मुझे लग रहा है ये वही है. ओनली द किंग ऑफ इंग्लैंड कुड पुल इट आउट, हियर इज इट. ये यहाँ है, ये यहाँ है, और इसे सिर्फ किंग निकाल सकता है. आई एम द नेक्स्ट किंग, मैं अगला किंग बनूंगा. इट इज रिटन ऑन द स्वॉर्ड, ये स्वॉर्ड पे लिखा हुआ है. सर एक्टर केम अप टू द के, और वो किसके पास आए? के पास आए. एंड लुक्ड स्टर्नली एट हिम. डिड यू रियली पुल इट आउट? क्या क्या सच में तुमने ये निकाली है? यस सेड के, यस यस आई. देन ही हंग हिज हेड इन शेम, और वो उन्होंने अपना जो सर है वो शर्म से झुका लिया. नो फादर, ही विस्पर्ड, आर्थर पुल्ड इट आउट. उन्होंने कहा कि नहीं नहीं फादर, मैंने नहीं निकाला है, ये आर्थर ने निकाला है. और उन्हें शर्म आई इस बात पे कि उन्होंने झूठ बोला. सर एक्टर एंड के वेंट बैक टू द आर्थर टू द चर्च, एंड सर एक्टर पुश द स्वॉर्ड बैक इनटू द स्टोन. उन्होंने क्या किया, उस स्वॉर्ड को वापस से उसमें गड़ा दिया, और फिर उसके बाद बोला के और सर ट्राइड टू पुल इट आउट. के ने ट्राई किया पर वो उसे नहीं निकाल पाए. आर्थर हाउएवर पुल्ड इट आउट वेरी इजीली. उन्होंने आर्थर ने जो है बड़े आसानी से, जैसे कोई मक्खन हो ऐसे करके उन्होंने बड़े आसानी से निकाल दिया. सर एक्टर केप्ट पुकिंग इट बैक. सर एक्टर ने उसे फिर से वापस रखा. एंड आर्थर पुलिंग इट आउट वेरी इजीली इन द स्टोन मेड ऑफ बटर. ऐसे निकाल दिया जैसे वो बटर की बनी हुई है. इट वॉज क्लियर दैट आर्थर वॉज द न्यू किंग. ये क्लियर हो गया था कि आर्थर को नया किंग घोषित कर दिया जाएगा. ही वॉज क्राउन्ड इन द स्पेल्टेड सेरेमनी. उन्हें ताज पहनाया गया. हाउ किंग आर्थर केम टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड. और ये इंग्लैंड पे उन्होंने राज किया. आर्थर बिकेम द पावरफुल किंग. बड़े पावरफुल किंग बने वो, और उन्होंने एनिमीज को डिफीट कर दिया, मार भगाया, और अच्छे से राज किया. ही गैदर्ड अ ग्रुप ऑफ नाइट्स हु वर नोटेड फॉर देयर करेज. और उन्हें जो है उनकी करेज के लिए जाना जाता था, उनकी प्योरिटी के लिए, बिहेवियर के लिए, और वो हमेशा जस्ट थे. दे प्रॉमिस टू बी अ जस्ट, ट्रूथफुल एंड फेथफुल. हमेशा सच्चे, ईमानदार, सत्यवादी हमेशा वो बने. और उन्होंने सबको, जिन जिनको नीड थी, हमेशा हेल्प करी उनकी, उनको प्रोटेक्ट किया. इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था? दे वर कॉल्ड द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल. नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल उन्हें कहा जाता था. तो इस तरीके से जो आर्थर थे वो अपने राज्य में वापस आ सके इस प्लान की वजह से. ठीक है, दिस वॉज द वेरी नाइस चैप्टर विच वी स्टडीड टुडे. Okay, so this chapter is over here. Now we'll see in the next class with a new chapter. Okay, bye students till that time. See you tomorrow. Have a nice day.